hey guys, welcome again to my YouTube channel KLP Suraj and today we are going to talk about DRDO। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं DRDO के बारे में कि DRDO क्या है और ये कैसे काम करता है, या DRDO के बारे में आज इसकी पूरी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन था हमारे क्लास 10th के नितेश गौतम का, जो संकल्प में पढ़ते हैं, क्लास 10th में है। उनका एक क्वेश्चन था कि सर आप जो है एक वीडियो DRDO के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा एंड इससे हम लोग भी मोटिवेटेड हुए कि चलिए ठीक है, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। तो DRDO के बारे में बातचीत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो DRDO है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है DRDO की फुल फॉर्म होती है। अगर हम बात करें कि इसको जो है हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहा जाता है। अगर हम बात करें DRDO की, तो यह भारत की जो सुरक्षा होती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो भारत की सुरक्षा के लिए यह हमेशा कार्य करती है तथा देश की जो सैन्य व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने का भी यह कार्य करती है और उसको हमेशा एक अलग लेवल पे ले जाने का प्रयास करती है। तो हमारी DRDO जो है एक बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगर हम बात करें DRDO के स्थापना वर्ष की कि कब यह इस्टेब्लिश हुआ था, तो DRDO 1958 यानी कि 1958 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और जो DRDO है वो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यानी जो DRDO है वह भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कार्य करती है। तो अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। जो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका जो एम है, इसका जो लोगो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर इसको जो है हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, या संस्कृतिक शब्द है, तो इसको हम हिंदी में कहेंगे कि विज्ञान ही शक्ति का आधार है। यानी बलस्य मूलम विज्ञानम का मतलब होगा कि जो विज्ञान है वही शक्ति का क्या है, आधार है। यानी DRDO मानती है कि अगर आपको संगठित होना है, आपको शक्तिशाली बनना है, अगर आपको विकसित देशों की श्रेणी में जाना है, तो आपको साइंस पे वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने साइंस का जो एरिया है उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर हम देखें जो विकसित देश हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात करें रूस की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इनका जो साइंस सेक्टर है, इनका जो विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही डेवलप है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो साइंस में डेवलप्ड हैं, इसलिए भी वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। सो DRDO हैज अ लोगो, DRDO का भी एक लोगो है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान ही शक्ति का आधार है। अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कि पावर इज द ओरिजिन ऑफ साइंस, यानी जो पावर है वो क्या है, साइंस की ही उत्पत्ति है। अगर आप साइंस की नई नई खोजें करते हैं, साइंस में अगर अपने आप को बेटर बनाते हैं, तो आप अपनी शक्ति को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। DRDO की वर्तमान स्थिति के विषय में बात करें तो DRDO में आज तकरीबन 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर DRDO के वर्तमान कर्मचारियों की बात करें तो वो 40,000 प्लस हैं और तकरीबन जो है 250 प्लस वहाँ पर वैज्ञानिक हैं। ये DRDO के कर्मचारियों और उसके वैज्ञानिकों की सूची है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा उसके कर्मचारी हैं और 250 प्लस जो है उसके पास वैज्ञानिक हैं। अगर हम बात करें DRDO के लक्ष्य की, इसका एम क्या है, इसका जो है लक्ष्य क्या है, तो DRDO का जो लक्ष्य है वह हमेशा भारत के आज और आने वाले कल को और भी बेहतर बनाना है। वो इसकी रक्षा प्रणाली को और भी सटीक और भी मजबूत और पूरे विश्व से कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के कार्य में हमेशा कार्य करती रहती है। तो अगर हम बात करें DRDO के कुछ मुख्य कार्यों के विषय में, तो जो DRDO है वो मिसाइल्स, मटेरियल्स
एडवांस्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या नवल सिस्टम ईटीसी का निर्माण करती है, जो भारत की सैन्य शक्ति को वृद्धि करने में, उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, मदद करती है। अगर हम बात करें भारत के पास जो अग्नि, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी जो मिसाइलें हैं, तो वो भी डीआरडीओ की ही देन है कि आज भारत के पास इतनी शक्तिशाली मिसाइलें उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं डीआरडीओ हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भारत का विकास चाहती है और इसको संसार में सबसे सुदृढ़ बनाना चाहती है। यही कारण है कि वो हमेशा इन प्रोडक्ट्स पर या इन जो ये जो मटेरियल्स हैं उसके, चाहे एडवांस कंप्यूटर्स हो गए, चाहे अपने सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गए, चाहे नवल सिस्टम हो गया या मिसाइल्स हो गई, वो हमेशा डेवलप करती रहती है और उनमें समय समय के हिसाब से और भी जो है डेवलपमेंट करती रहती है। अगर हम बात करें ऐसी ही एक घटना की, तो डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई जिसका नाम उसने बी2 रखा। अब इस मिसाइल की गुणवत्ता क्या थी कि पहली चीज तो ये कि ये हजारों टन बॉम्ब जो थी वो लेकर जा सकती थी। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो ये बी2 मिसाइल थी, ये किसी भी रडार में नहीं आती थी। तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना ने क्या किया कि इसका जो है कॉपी किया। उसने जो है इसका क्या किया, कॉपी किया और H-20 नाम से उसने जो है एक मिसाइल बनाई, सेम टू सेम इसी की कॉपी। और उसको परीक्षण करने के बाद हमारी सेना के जो खिलाफ जो है उसको प्रयोग करने लगी। अब भारतीय सेना परेशान थी, तो फिर जो है डीआरडीओ ने एक जो है इसके विषय में गहन अध्ययन किया और उसने जो है एक OTH नामक एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस को आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसका होता है फुल फॉर्म ओवर द हॉरिजन। यानी इसका काम क्या था कि ये किसी भी मिसाइल को 5000 किलोमीटर की दूर से उसको जो है कैच कर सकती थी, पकड़ सकती थी। अब चाइना हताश हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डीआरडीओ के कठिन परिश्रम का ही जो है फल है कि आज जो है हम साइंस में चीन जैसे एक देश को जो है पीछे रखते हैं या उसको भी कहीं ना कहीं सोचने पर जो है हम मजबूर कर देते हैं। तो अगर हम बात करें डीआरडीओ के कुछ मुख्य लक्ष्य के विषय में, अगर डीआरडीओ का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वो डीआरडीओ हमेशा जो है ट्राई करती है कि वो अपनी सेना के लिए एडवांस सेंसर, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बना सके। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डीआरडीओ की मेन लक्ष्य होती हैं, जिस पर वो हमेशा कार्य करना चाहती है, या अपने जितने भी उसके स्टाफ हैं या उसके जितने भी साइंस या साइंटिस्ट हैं, उनको हमेशा इस चीज़ पर वो ज़्यादा अग्रसर करती है। समय समय पर डीआरडीओ रिक्रूटमेंट भी करती रहती है, यानी वह जो है वैकेंसीज भी निकाल सकती है और आप अपनी योग्यता के हिसाब से डीआरडीओ के अंतर्गत किसी भी क्लर्क, स्टेनोग्राफर, हेल्पर या जो अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर जो है आप भर्ती ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा ये आप बताएंगे, वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि और जो लेटेस्ट वीडियो आए या जो भी हमारी और इन्फॉर्मेशन वाली या नॉलेज वाली जो वीडियो आ रही हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी आपको कमी नज़र आई हो वो हमें कमेंट सेक्शन के हिसाब से ज़रूर बताएं। अपना कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें आई। बहुत से लोग जो है लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि सर साउंड प्रॉब्लम है, तो मैं मानता हूँ साउंड प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी जितना जल्दी हो सकता है बेहतर बनाया जाएगा। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, आप भी सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और थोड़ा साउंड क्वालिटी आप भी इम्प्रूव कर लीजिए, मतलब उसको साउंड बढ़ा लीजिएगा। मैं भी लगातार इस काम में लगा हूँ, लेकिन वीडियो कहीं रुक ना जाए इसके लिए मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।